बिग फोर से आर्टिकलशिप करना सारे ही सी एस्पिरेंट्स के लिए एक ड्रीम होता है। मैंने भी मेरी आर्टिकलशिप केपीएमजी इंडिया से करी थी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग फोर। एंड आफ्टर 1.5 year ऑफ आर्टिकलशिप मैंने डिसाइड किया एंड आई लेफ्ट केपीएमजी। कुछ लोगों ने बोला दैट डिसीजन वाज नॉट गुड बिकॉज केपीएमजी जैसा बिग फोर इतना इजीली नहीं मिलता किसी को। एंड कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये हो सकता है एक अच्छा डिसीजन बिकॉज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको हो सकता है ज़्यादा कुछ सीखने को मिले, बेटर एक्सपोजर मिल जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा वो डिसीजन सही था या गलत था। जस्ट लाइक ऑल अदर सी एस्पिरेंट्स, मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे भी आर्टिकलशिप बिग फोर से करनी है एंड दैट्स वाई आई अप्लाइड फॉर बिग फोर एंड मुझे केपीएमजी मिला एंड आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप। केपीएमजी इज़ ए बिग नेम, एक बहुत बड़ा ब्रांड है केपीएमजी। सो मुझे वहाँ से एक ब्रांड मिला जो कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे एंड ऑल्सो आफ्टर क्वालिफाइंग माई सीए मुझे बहुत हेल्प किया उस ब्रांड नेम ने। एंड ऑब्वियसली एक बिग फोर में जो आपको एक्सपोजर मिलता है वो एक किसी मिड साइज या एक स्मॉल साइज फॉर्म में आपको कभी नहीं मिल सकता। सो डेफिनेटली वहाँ पे जो मुझे एक्सपोजर मिला वो डिफरेंट लेवल का था। एंड ऑल्सो वहाँ पे मैंने बहुत सारे कनेक्शंस बनाए, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत जगह मैंने ट्रैवल किया। सो इट वॉज डेफिनेटली गुड थिंग फॉर मी। आप में से जिसने भी बिग फोर में आर्टिकलशिप करी है प्लीज कमेंट करके जाना, आप लोग अग्री करेंगे कि एक बार अगर आपने बिग फोर में काम कर लिया तो आप किसी भी कंपनी में किसी भी फर्म में चले जाओ, आपको कहीं पर भी प्रेशर फील नहीं होगा। बिकॉज आप यहाँ पे जिस लेवल पे जितने प्रेशर के साथ काम करते हैं 24 घंटे, वो आपको किसी और कंपनी में करने को नहीं बोलेंगे कोई। सो इन जनरल यहाँ पे आपको प्रेशर हैंडलिंग स्किल जो कि जनरली सारे ही बिग फोर वाले सीख जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रेशर हैंडल करना सीखा, प्रेशर में कैसे काम करते हैं मैंने वो सीखा। मैंने यहाँ पे एक्सेल एंड पावर पॉइंट जैसी चीज़ें सीखी जो कि मुझे आज भी बहुत काम आती हैं। सारे ही सी एस्पिरेंट्स को बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आनी चाहिए। एडवांस लेवल पे मैंने ये सब चीज़ें सीखी वहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने वहाँ पे सीखी दैट इज़ क्वेश्चनिंग माइंडसेट। क्योंकि मेरा आर्टिकलशिप इंटरनल ऑडिट में हुआ था तो मेरा माइंड ऐसा डेवलप हो गया था कि मुझे हर चीज़ में क्वेश्चन पूछना पड़ता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द स्किल जो मैं वहाँ से सीखा एंड वो मुझे आज भी बहुत हेल्प करती है। मैंने केपीएमजी इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैंने केपीएमजी इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पहली चीज़ ये जानना था कि मुझे आफ्टर बिकमिंग सीए मुझे जॉब करनी है किसी इंडस्ट्री में या फिर मुझे बिग फोर में जाना है, तो मुझे वो डिसाइड करना था। इसलिए मैंने सोचा कि आर्टिकलशिप एंड होने से पहले दैट इज़ बिफोर बिकमिंग सीए मैं ये चीज़ चेक कर लेता हूँ ट्राई करके, उससे बेटर क्या हो सकता है, तो मुझे वो चीज़ चेक करनी थी। सेकंड थिंग, मैं ऑलरेडी जहाँ पे आर्टिकलशिप जहाँ कर रहा था केपीएमजी में, मुझे वहाँ फील हो रहा था कि मैं थोड़ा सा सेम चीज़ें रिपीटेटिवली कर रहा हूँ, तो आई थॉट कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन चूज़ किया। एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू नो कि एक बिजनेस ऑपरेट कैसे हो रहा है। अभी तक मैंने आर्टिकलशिप में ऑडिट वाला माइंडसेट से, गलतियां ढूंढने के माइंडसेट से काम किया था। नाउ आई वॉन्टेड टू नो कि बिजनेस को ऑपरेट कैसे करते हैं। नॉर्मल फाइनेंशियल्स वगैरह जो अपन देखते हैं, जो सुनते हैं एज ए सीए एस्पिरेंट्स, वो चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, मुझे वो चीज़ जानना था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं केपीएमजी छोड़ करके एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। मेरी आर्टिकलशिप अहमदाबाद में मैंने की थी एंड देन फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मुझे मुंबई मूव होना था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट की एंड एक्चुअली मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि मुझे बिजनेस कैसे चलता है मुझे वो सीखना था। एंड मैरिको में मुझे वो थोड़ा सा फ्लेवर मिला कि एक एफएमसीजी, प्योर एफएमसीजी कंपनी कैसे ऑपरेट होती है, क्या क्या नुआंसेस होते हैं एक एफएमसीजी कंपनी के अंदर, एंड वो चीज़ सीखने को मिली, समझने में मिली मुझे। मैंने बहुत मार्केट एनालिसिस वगैरह किए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मैरिको। मैंने कुछ कंपनीज का कंपटीशन ट्रैकिंग वगैरह भी किया। मैंने केपीएमजी इसलिए नहीं छोड़ा कि मुझे वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा या फिर कुछ सीखने को नहीं मिला। मैंने वो इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे ये जानना था कि आफ्टर बिकमिंग सीए मुझे इंडस्ट्री में जॉब करना है या फिर किसी बिग फोर में जाना है। सो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू लर्न समथिंग न्यू। सो मैंने सोचा कि ऑलरेडी 1.5 साल तो आर्टिकलशिप कर ही लिया है, सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, एंड मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने का डिसीजन लिया। अगर मैं आज पीछे मुड़ करके देखता हूँ कि केपीएमजी को छोड़ना मेरे लिए सही डिसीजन था या नहीं, तो मैं देखता हूँ कि केपीएमजी एंड मैरिको दोनों ने ही मेरे करियर ग्रोथ में एक पिलर्स की तरह काम किया है। एंड शायद दोनों में से अगर एक भी नहीं होता तो शायद आज जहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं होता। तो डेफिनेटली केपीएमजी को छोड़ना एंड उस मोमेंट पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट करना फ्रॉम मैरिको मेरी लाइफ का, मेरे करियर का करेक्ट डिसीजन था।
इफ़ यू आर समवन जिसके माइंड में कुछ क्वेरीज हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप, या फिर you have already started searching for industrial training and you have some queries, then you can comment down and I'll respond to your all queries. Like, share and subscribe to this channel and मिलते हैं next video में. See you.